चाहे भरत तिवारी मार दिए जाएं या नीट की छात्रा के साथ कुछ गलती हो जाए, बेगूसराय में महिलाओं के साथ अपराध हो जाए, क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है। हम दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि आखिर प्रशांत किशोर भरत तिवारी फेक इनकाउंटर या फिर यूँ कहिए कि भरत तिवारी के हत्या के मामले पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जब पूरी दुनिया बोल रही है, पूरा देश बोल रहा है, तो प्रशांत किशोर क्यों चुप है, जो हर छोटे बड़े मुद्दे पे बोलते हैं। और ख़ासकर जब मुद्दा सम्राट चौधरी से जुड़ा हो तो बोलते ही बोलते हैं। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि जब प्रशांत किशोर बोलते हैं तो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के बेझिझक बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। तो फिर से प्रशांत किशोर ने दहाड़ा है और इस बार उन्होंने सम्राट चौधरी को फिर से असलियत दिखाया है। कुछ लोग कहते थे है अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो सुनिए, ये प्रशांत किशोर है, ये कह के बोल रहा है कि हमको पता है कि तुम मुख्यमंत्री है, फिर भी तुम चोर है या फिर भी तुम हत्यारा है। आगे का वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपनी राय रखिएगा, जो रखना होगा कमेंट में। चाहे भरत तिवारी मार दिए जाएं या नीट की छात्रा के साथ कुछ गलती हो जाए, बेगूसराय में महिलाओं के साथ अपराध हो जाए, जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है, सारे बिहार के लोगों के साथ अपराध हो रहा है, क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम 1 नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल है। हर तरह का कर्म कुकर्म ये आदमी किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। अरे भाई, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर कुर्सी पर बैठेगा तो वहां राम नाम थोड़े जपेगा, अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बैठाइएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो मेरे भाई, बिहार प्रशांत किशोर के जीतने हारने से नहीं सुधरेगा। ये तब सुधरेगा जब आप वोट सही से दीजिएगा, तब सुधार होगा। ये तो रहा सम्राट चौधरी का कच्चा और काला चिट्ठा, जो प्रशांत किशोर समय समय पे उनको उनकी औकात, उनकी हकीकत याद दिलाते रहते हैं कि तुम मुख्यमंत्री हो जाओगे लेकिन रहोगे 7वीं, बोलिए फेल ही। तुम मुख्यमंत्री हो जाओगे लेकिन रहोगे 7 मर्डर का एक्यूज्ड ही। तुम मुख्यमंत्री हो जाओगे लेकिन रहोगे तुम फर्जी आदमी ही, जिसका नाम का पता नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट का पता नहीं है, जिसको कुछ बोलने नहीं आता है। खैर, इनकाउंटर पे, उनके हत्या पे तो कल शायद पता चला है कि प्रशांत किशोर जी कल जाने वाले हैं, मतलब 24 जून को जाने वाले हैं। स्वर्गीय भरत तिवारी जी के घर पे जाने वाले हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। देखिए, होना कुछ नहीं है। पंचायत का एक पहला सीज़न या सेकंड सीज़न का एक मतलब मुझे डायलॉग याद आता है, शायद आप लोग उस चीज़ को रिलेट कर सकें। जब प्रहलाद चाचा का जब बच्चा था, है ना, वो शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, चिता जल जाती है, सब कुछ, प्रहलाद चाचा टूट जाते हैं। ठीक है, 2 पत्रकार आते हैं, 2 जर्नलिस्ट आते हैं शहर से उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए, जो वहाँ पे दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी गांव में। तो उसमें छोटा वाला जो पत्रकार है ना, वो पूछता है अपने सीनियर से कि सर, जो शहीद राहुल के पिताजी जब गांव में जाएंगे, मोहल्ले में निकलेंगे, तो लोग उन्हें बहुत इज्जत देंगे। सुनिएगा, उसने पूछा अपने सीनियर से कि जब शहीद राहुल के पिताजी मतलब प्रहलाद चा जब गांव जवार में निकलेंगे, बड़ा इज्जत मिलेगा उनको। तो उससे पता है उनके सीनियर ने क्या जवाब दिया? दिल झकझोर देता है। ठीक है, जब शहीद राहुल के पिताजी गांव में जवार में गली में निकलेंगे, इज्जत मिलेगा, लेकिन वो कब तक रहेंगे गांव में, कब तक शहर में, कब तक गली में रहेंगे? कभी ना कभी तो लौट के उनको घर के आंगन में आना होगा, जहाँ पे उनका एक पुत्र था जो हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गया। वो इज्जत उस दहलीज के बाहर है। घर में तो वो अकेला रहेंगे, उस आंगन के अंदर में उनका कोई साथ नहीं देगा। हर समय, हर क्षण उनको ये टीस रहेगी कि मेरा बेटा खो गया,
मेरा बेटा शहीद हो गया। और यही 30 शहीद भरत तिवारी जी की माँ के सामने रहेगी। वो कभी आई थिंक मंजर उनकी आंखों से मतलब हटेगा नहीं कि कैसे एक मतलब अब एक माँ को इससे बुरा कुछ दिन नहीं हो सकता है कि उसके आंखों के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाए। एक माँ के लिए इससे बुरा कोई दिन नहीं होगा कि उसके आंखों के सामने, जिसे उसने दूध पिलाया है यार, जिसे पाला है, जिसे चलना सिखाया है, उसको उसके आंखों के सामने मार दिया जाए जब वो निहत्था हो, जब उसका कोई कसूर नहीं हो। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। क्या कहें यार, बहुत कुछ बोल दिए। अब सच बता रहे हैं, मैं हर दिन सोचता हूँ कि शायद मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ। हर दिन सोचता हूँ कि नहीं यार, अभी कुछ दूसरा कुछ बोलते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हर दिन मैं इससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। रियलिटी है, मैं बिल्कुल कोई ऐसा यूट्यूबर की टाइप बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर दिन 3-4 दिन से एक ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ।